तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहेब, फाइनली आज जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है और ये जान के बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो पास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें जो है वो होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मायूस होकर एक कोने में जाके बैठ जाए और आगे फाइट ना करें। आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो आप सभी के सभी लोगों के लिए मैं एक मोटिवेशन के तौर पे लेके आया हूं और साथ ही साथ में आगे आपको क्या करना है उसके डायरेक्शन के तौर पे भी लेके आया हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो CSEET है ये अब वो CSEET नहीं रहा जहां पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके आया करते थे। अब यहां पे अगर देखा जाए तो लेवल जो है वो यहां पे अप हो चुका है और कोई 1-2 पॉइंट से अप नहीं हुआ है, बल्कि सर 10 गुना बढ़ चुका है। सीए फाउंडेशन के जिस टाइप के एग्जाम्स आते हैं, जिस टाइप के पेपर आते हैं, उसी टाइप के पेपर, उसी टाइप के एग्जाम जो है वो आपको यहां CSEET में देखने को मिल रहा है। पहले जहां MCQ बेस्ड हुआ करता था सारी की सारी चीजें, वहां पे मैक्सिमम चीजें अब आपकी क्या हो चुकी हैं, ये आपकी हो चुकी है सब्जेक्टिव वाली। और सब्जेक्टिव वाली सब वो तो बीकॉम में भी होती है। हम तो बीकॉम का भी पढ़ाई जो है वो कर रहे थे, फिर भी हमारा एग्जाम जो है वो यहां पे पास नहीं हो। क्या कारण रहा होगा? कारण है आपका लिखने का तरीका। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे आता है वो ये आता है कि क्या जो लिखना आपका वहां पे था वो प्रोफेशनल वे में था? क्या आपने प्रोफेशनल तरीके से आंसर्स को लिखने का काम वहां पे किया था? इफ द आंसर इज नो, तो ऐसे केस में जो हमारा रिजल्ट है वो नेगेटिव आना ही था। दूसरा जो बहुत बड़ा कारण रहा है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर हमारा 100 मार्क का पेपर था, भले ही हमको पहले से 15 मिनट का समय दिया गया था कि हम क्वेश्चंस को पढ़ने का काम कर सके, उसके बावजूद 3 घंटे में हमारा जो पेपर है वो सॉल्व ही नहीं हुआ। मैं 80 मार्क का ही पेपर सॉल्व कर पाया, मैं 90 मार्क का ही पेपर सॉल्व कर पाया, या कम से कम 5 मार्क का पेपर जो है वो तो मैक्सिमम लोगों का छूटा ही छूटा। और क्यों छूटा? सर क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट जो है वो करने का काम वहां पे नहीं किया था। इसके अलावा कुछ बच्चे जिनका कहना है कि सर मेरे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुए थे। मैंने सोचा कि नॉर्मल CSEET वाला जो पेपर पहले हुआ करता था वैसा ही है, तो मैंने सोचा आखिरी में क्या करूंगा, चीजों को रिवाइज कर लूंगा, एक ही दिन के अंदर मेरा पूरा प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगा और निकाल लूंगा काम। राइट? तो ऐसी बहुत सारी गलतियां बहुत सारे बच्चों ने करी है। आपने कौन सी गलती करी, उस चीज को छुपाने से बेहतर है कि आप अपने आप के साथ में बैठो और एनालाइज करो आज के दिन कि क्या गड़बड़ हुई, कहां गलती करी। क्या मैं अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं था? क्या मैंने जो पढ़ाई करने का काम किया उसको कंसेप्चुअल तरीके से नहीं किया? क्या मैंने टाइम पे अपना रिवीजन जो है वो नहीं किया? क्या मैंने राइटिंग का प्रैक्टिस जो है वो बड़े तरीके से नहीं किया? और या फिर पेपर में मैं अपने समय को मैनेज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरा पेपर जो है वो छूट गया। और आपको ये पता चलेगा सरप्राइजिंगली, कमेंट सेक्शन में बताना मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, और ये भी बताना कि कौन सा पॉइंट इसमें मैच कर रहा है। इन्हीं 5 में से कोई एक आधा पॉइंट ऐसा होगा, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आज हमको ये नेगेटिव रिजल्ट जो है वो देखना पड़ा। बट हर नेगेटिव चीज जो है वो नेगेटिव नहीं होती। लोग कहते हैं कि फेलियर जब जिंदगी में आता है तो बोले वैसा सब कुछ लुट जाता है। आंसर इज नो। सर फेलियर जो है वो आपके लिए एक ऐसा स्टेप है जो कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने का काम जो है वो भी करता है। इस लेसन, इस फेलियर को आप एक लेसन के तौर पे लेके चलो और यहां पे आज आप एक गार्ड बांध लो। क्या? कि इस बार जो मेरा अक्टूबर का एग्जाम आने वाला है, इस एग्जाम में साम दाम दंड भेद जो भी मुझे करना पड़े, जितनी भी मुझे पढ़ाई करनी पड़े, जितनी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़े, मैं सारी चीजों को करूंगा और अपने एग्जाम को मैं क्या करने वाला हूं, पास करके दिखाने वाला हूं। और इस जर्नी के अंदर CSCAT इंडिया ये आप सभी के सभी लोगों के लिए आपके बड़े भाई की तरह आपका सपोर्ट जो है वो यहां पे प्रोवाइड करने वाला है। और इसी चीज में ये सबसे पहली पहल आप सभी लोगों के लिए। सर क्या है पहल? पहल यहां पे है कि आप सभी लोगों के लिए फ्री में CSEET का मैराथन बैच जो है उसको यहां पे स्टार्ट किया जा रहा है। हर वो बच्चा जो भले ही अक्टूबर 26 में अपना एग्जाम देने वाला हो और या फिर फरवरी 27 में अपना एग्जाम देने वाला हो, दोनों ही टाइप के बच्चे जो है वो इस क्लास को यहां पे देखने का काम जो है वो कर सकते हैं। कब से स्टार्ट हुआ? सर 12 जुलाई से, यानी कि जो संडे आपका गया है उसी तारीख से आपका जो ये क्लास है वो स्टार्ट हुआ है। और अभी तक 2 ही क्लासेस हुई हैं, एक बिजनेस कम्युनिकेशन की और दूसरा आपके अकाउंट्स की।
राइट। और टारगेट है कि 15 सितंबर 2026 तक पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस होगा उसको यहां पे क्या किया जाएगा, कंप्लीट करने का काम जो है किया जाएगा। किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा सर? सबसे पहले आज मान लीजिए आपकी क्लास रहने वाली होगी, आज की रात को आपने क्लास करने का काम किया रात को 9 बजे, फिर उसके बाद में कल आप सेल्फ स्टडी करेंगे और कल शाम को ही आप क्या करेंगे, उसका टेस्ट सीरीज जो है वो दे देंगे। इससे क्या होगा कि डेली बेसिस पे आप एक ही चैप्टर का, एक ही सब्जेक्ट का 3 बार प्रिपरेशन जो है वो सिंपली कर ले रहे हैं। कितने बार? 3 बार प्रिपरेशन कर ले रहे हैं। इसी तरीके से सिलसिला जो है वो आपका चलेगा कब तक? 15 सितंबर तक, ठीक है, जिसमें कि डे 1 में आपने लाइव क्लास जो है वो अटेंड करने का काम किया, ठीक है। सब बोले कब होगी लाइव क्लास, कहां होगी लाइव क्लास, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर इसके बाद में दूसरे दिन आप सेल्फ स्टडी जो है वो भी करेंगे और साथ में आप राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी करेंगे। और डे 2 की नाइट को आपका रहने वाला होगा चैप्टर वाइज टेस्ट। आप ये टेस्ट को यहां पे दोगे और ये कंफर्म करोगे कि जो चैप्टर आज मैंने प्रिपेयर करने का काम किया, ये 2 दिन के अंदर मेरा प्रॉपर तरीके से क्या हो चुका है, लॉक जो है वो यहां पे आपका हो चुका है। गॉट द पॉइंट? यही पूरी कहानी जो है वो आपकी रिपीट होने वाली है। पूरे 4 जो आपके यहां पे क्या रहेंगे चैप्टर्स है, किसके? बिजनेस कम्युनिकेशन के, 8 चैप्टर अकाउंट्स के, 12 चैप्टर आपके इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स के और 10 चैप्टर आपके लॉ और मैनेजमेंट के जो आपके रहेंगे। इन सभी को अपन यहां पे क्या करने वाले हैं, इसी तरीके से रिवाइज करने का काम जो है वो करने वाले हैं। अब इसमें से हो सकता है कि कुछ बच्चे ये कहे कि सर मेरा तो प्रिपरेशन ही ढंग से नहीं हुआ था, मेरे तो कंसेप्ट जो है वही क्लियर नहीं हुए थे, मैंने तो पिछली बार ही क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ मैराथन करके चला गया था और जाके मैं एग्जाम देने चला गया, जिसकी वजह से मेरा एग्जाम क्या हो गया, फेल हो गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे केस में सीएस कार्ड जो है वो आपके लिए लेके आया है क्या, प्रारंभ बैच, बाउंस बैक बैच जो है वो यहां पे इसको कहा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए जो है वो आपको सिंपल तरीके से यहां पे पे जो है वो करना रहेगा। और यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। आपका जो पेपर यहां पे रहेगा, यानी कि टेस्ट सीरीज जो आपकी यहां पे रहेगी, उस टेस्ट सीरीज को बकायदा इवैल्यूएट किया जाएगा कि कहां पे क्या गड़बड़ आप कर रहे हो, कौन से सेंटेंस को किस तरीके से आप लिख रहे हो और किस तरीके से आपको लिखना चाहिए था। राइट, इवैल्यूएशन जो है वो यहां पे आपको होके मिलेगा। अगर इसमें मैं बात यहां पे करूंगा तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस क्लास जो है वो आपकी रहेगी, जिसे बूस्टर क्लास कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो आपका यहां पे रहेगा। और जो आपका टेस्ट है, ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट दे दिया और उसके बाद में खुद ही आपको चेक करना पड़ रहा है कि भैया टेस्ट जो हमारा है वो सही है और या फिर नहीं है, बल्कि क्या होगा कि आप यहां पे बकायदा फैकल्टी से चेक करवाओगे कि कौन से सेंटेंस में कहां पे मैंने सही लिखा, कहां पे मैंने गलत लिखा, और उसके हिसाब से चीजें जो आप यहां पे करने वाले होंगे। गॉट द पॉइंट? तो बेसिकली अगर मैं बात यहां पे करूं तो 2 चीज आप करेंगे। सबसे पहले फ्री वाली जो मैराथन बैच है ये आप यहां पे करेंगे, और दूसरी चीज जो बाउंस बैक बूस्टर बैच रहेगा ये भी आप यहां पे करने वाले होंगे। और इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम है अगले वाले अटेम्प्ट में, यानी कि अक्टूबर 2026 के अंदर जैसे बाकी लोगों के ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं, सेम इसी तरीके से आपका भी ऑल इंडिया रैंक जो है वो आ जाए और ये कम से कम एक झटके के अंदर अगले ही अटेम्प्ट में आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही बड़े तरीके से पास जो है वो यहां पे आपका हो जाए। राइट, सो आप सभी के सभी लोग क्या करेंगे, ये वाला जो फोन नंबर आपको यहां पे दिया गया, कौन सा फोन नंबर है, 8983203655, इस नंबर पे सिंपली मैसेज कर लेंगे या फिर कॉल कर लेंगे और फटाफट से बैच को ज्वाइन करने का काम जो वो कर लीजिएगा। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो मैराथन वाली बैच आपकी है उसका जो लिंक है वो उसके व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फटाफट से उसके जरिए व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा शेड्यूल कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट की क्लास होने वाली है, कौन से टाइम पे होने वाली है, उनके अपडेटेड वाले जो नोट्स वगैरह होंगे, सारी की सारी चीजें जो है वो आपके साथ में क्या कर दी जाए, शेयर करने का काम जो है वो यहां पे सिंपली कर दिया जाए। गॉट द पॉइंट? और इस बार हम सभी के सभी लोग यहां पर मिलकर डिसाइड करते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कमेंट सेक्शन में हो जाना चाहिए सभी लोगों को यह वाली बात बोलनी है क्या, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस।